श्री भाटी साहब जी है, इनकी तरफ से प्रसाद रखा गया था और हम लोग दर उज्ज्वल बीज को हर महीने की एक बीज को ये प्रसाद रखते हैं, जिनमें आज आभार किए हैं। फिर इन्होंने बोला कि नहीं कि कुछ थोड़ा अच्छा से करना है, तो हमने शांतु भाई को जिलाधीश को बुलाया, फिर हमारे अभिनेता पांडे जी को बुलाया, तो हमको आनंद आया। और शांतु भाई ने आज जो वाक्य बोले ये किया, अपना लेक्चर दिया, बहुत पूरा सबका दिल जीत लिया शांतु भाई ने। और पांडे जी ने, हमारे दबंग पांडे जी है, उनका फिल्म आएगा तो हम जरूर देखेंगे, ये सब हमारा जरूर देखेंगे। और पांडे जी पुजारी हमारे इधर आए, हमको हमारी जो सभा में 4 चांद लग गए। देखिए, शांतनु पुजारी जी ने आज जिस तरह से यहाँ पर धारदार अपना भाषण दिया, सिवाय मैं जब 2004 में मेरा डिगिनर चलता था, तुम कैमरा चलाते थे, वही धार आज भी उनके जुबान पर मुझे नजर आई। और ये धार तब इनके दिल में थी कमल खिलाने की, तब यहाँ पर एक अपोजिशन की सरकार थी और उस अपोजिशन में मैं भी बैठता था, लेकिन इनकी मित्रता हमारी इतनी प्रगाढ़ थी कि हम शाम में चाय की टपरी पर बैठते थे, भले विपक्ष में थे लेकिन हम दिल खेल करते थे। आज एक मंच पर ये नेता, मैं अभिनेता बनकर, छगन भाई ने हमको सवेरे 10 बार फोन किया, कहना है, और मैं जिम में था, विक्रम जी को मैंने बोला कि मुझे जाना है, क्योंकि हमारे जहाँ सनातनी है तो वहाँ मैं कितना भी बिजी रहूंगा मैं आऊँगा। और आया, देखा भाटी साहब ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, इतना अच्छा लगा। शांतनु की धारदार यहाँ पर जो भाषण और हमारे राजस्थानी भाइयों का दूध में शक्कर मिलकर दादरा नगर हवेली का विकास करना और सनातन को एक प्रबल शक्ति देने का जो यहाँ संकल्प लिया गया रामदेव पीर मंदिर में, वाकई माइंड ब्लोइंग है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 10वीं आ रही है और मेरा भजन आ रहा है कि हम बने हैं गवाह इस सदी के, जिस सदी में मेरे राम घर आए हैं, बन गया है भव्य उनका मंदिर, सारे संसार में राम छाए हैं, सारे संसार में राम छाए। आप जरूर देखना, शांतनु जी आप बोलेंगे। मंदिर के बने हैं शीतला माता का, और यहाँ हर न्यूज का कोई भक्त दान भी करता है। किस तरह गर्व होता है राजस्थान भाइयों के बीच में रह के आपको? पहला तो मैं, ये पवित्र हमारा त्यौहार चल रहा है नवरात्रि, तो नवरात्रि की सभी आपके चैनल से माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। और खास करके मैं प्रेम सिंह भाटी जी को और छगन भाई जी को, और खास करके हमारे मित्र वर्षों से पुराने आज हीरो है संतोष पांडे जी को बधाई देता हूं। समग्र राजस्थान समाज को भी बधाई देता हूं कि आज हमको रामदेव बाबा मंदिर के अंदर बीच उज्जवल बीच के अंदर आके हमको जो यहाँ पे इतना मान सम्मान मिला, सचमुच में धन्य हो गया। और हमको भगवान का दर्शन करने का जो अवसर मिला, और ये पवित्र महीना के अंदर, तो हमारा हमारा आने वाला समय भी अच्छा जाएगा। और इस चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान समाज इस प्रदेश के अंदर एक उज्जवल भविष्य अपने परिवार के लिए करे, और इस प्रदेश के अंदर राजस्थान समाज का 1 नंबर पे नाम रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं तो ये हमारे, देखो, हर चीज, हर धर्म की या हर समाज की एक आस्था रहती है। हमारी एक आस्था है कि महाराणा प्रताप जो हमारे शूरवीर, हमारे राजस्थान के एक आन और शान है, तो उनका एक यहाँ पे प्रतिमा लगे, ऐसा हमारी सबकी सोच है। और ये समय जो आ रहा है, राजस्थान समाज और हर समाज का है, ये हमारा प्रदेश जो मिनी भारत है, और मिनी भारत के अंदर रहना, हिल मिल कर रहना। लेकिन महाराणा प्रताप की जहाँ तक बात करता हूँ और छत्रपति शिवाजी जी का बात करता हूँ, तो भारत के हर नागरिक उनको चाहते हैं, इसलिए प्रतिमा लगाने में हमको कोई इज्जत नहीं है। और मैं जहाँ भी रजवात करना चाहिए मैं रजवात करूँगा। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रशासन साहब प्रफुल्ल पटेल जी बहुत पॉजिटिव है। इतना चौमुखी विकास जो हो इस प्रदेश के हो रहा है, तो इस बारे में के अंदर सोचेंगे और हमारे लिए पॉजिटिव काम करेगा, और जरूर न जरूर महाराणा प्रताप चौक बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो विचार मैं देखा था और आज देख रहा हूँ, और दादरा नगर हवेली जो मारवाड़ी समाज है, दूध में समुद्र की तरह है। और इस तरह से आप लोग घुल मिलकर अगर दादरा नगर हवेली का आज विकास हुआ है शांतनु जी, तो क्रेडिट 90% आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोग हर आवश्यक चीज सुलभ कराते हो अपने खून और मेहनत पसीने से। तो जो कुछ मुकाम आपने हासिल किया अपने बलबूते, तभी तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि धारा के विपरीत जब किया अनोखा काम, समय समय पर सब किया, लिखा आपका नाम, आपने समय समय पर अपना नाम लिख दिया है। और आप पर गौरव हम लोगों को फील होता है। हमारा राजस्थान समाज, हमारा मारवाड़ी समाज अगर है, तो हमारे भारत का जो एकदम गर्व है, जो ताज है, बुलंदी पर हमेशा रहेगा। यहाँ पर एक सज्जन बोल रहे थे, गौ सेवा आपके रक्त में बहता है। पूरे भारत में कहीं गौ सेवा अगर नहीं भी हो, लेकिन राजस्थान से अकेले बलबूते पर आप लोग पूरे भारत देश की गौ सेवा करते हैं। तो आपकी जो एक अपील है लोगों से कि मंदिर में भी आए, गौ सेवा भी करें, समाज सेवा भी करें, और इसके साथ साथ अपने धर्म का भी ख्याल रखें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रयागराज का हूँ, महाकुंभ आया था। महाकुंभ में शांतनु जी इतिहास है, गूगल ने इतना बड़ा पॉइंट दिया प्रयागराज को कि महाकुंभ में 75 करोड़ सनातनी आए।
ये कहीं ना कहीं आपकी बात को मुहर लगाने का काम करता है कि सनातन जाग गया है। और मैं देख रहा था राजस्थान से बसों से आते 50-50 किलोमीटर ट्रैफिक की कार बसें खड़ी थी, ट्रैफिक में फंसी थी, लोग पैदल चलकर संगम में स्नान कर रहे थे, श्रद्धा दिखा रहे थे। अगर हमारा राजस्थान इस श्रद्धा के साथ खड़ा है तो इस धरती पर कोई माई का लाल नहीं जो कि सनातन धर्म को मिटा सके, जो सनातन धर्म पर आँच ला सके। और यही तो जज्बा, यही तो जुनून हमें चाहिए। और जो जुनून आज हमने शास्त्री जी के दिल में देखा 2004 में बोलते थे, हमारा चैनल अगर पॉपुलर हुआ था, ऐसे वक्ता थे, ऐसे प्रवक्ता थे और ऐसे संघर्ष करने वाले लोग थे। इनके दिल में हमेशा एक कशिश रहती थी, तब यहाँ हवा विपरीत बहती थी, लेकिन इनके दिल में कमल का फूल खिलाने की आग थी और आज खिला दिया। आज गर्व हम महसूस कर रहे हैं कि शास्त्री पुजारी भारतीय जनता पार्टी सिलवासा जिला अध्यक्ष हैं और सीना में ठोक के कह सकता हूँ कि हमारे मित्र हैं, पैदा हुए हैं। यानी राजस्थान धरती की जहां तक मैं बात करता हूं, एक एक शूरवीर ने जन्म लिया है। और आज देखो, कल हमारे गजेंद्र शेखावत जी आए थे, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर थे, केंद्र सरकार से आया था। तो मुझे यहाँ पे रतन भाई, छगन भाई है, पदम जी है, भंवर जी है, बहुत से लोगों को यहाँ पे वहाँ पे उनका स्वागत करने का अवसर मिला था। और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि भाई जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। तो ये रियल बात का ये है, सच्ची है। और दूसरी खास बात मैं कहता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके हर राज्य के अंदर, पूरा देश के अंदर कोने कोने में अगर राजस्थान समाज या मारवाड़ी नहीं होगा तो किसी का पेट नहीं भरेगा। ये बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहता, दावे के साथ कहना चाहता हूँ। तो राजस्थान समाज का हमेशा हर जगह पे सहयोग रहा है और उनका मेहनत से लोगों को कुछ सीखना मिला है और उनका कामकाज से लोगों को रोजी रोटी भी मिला है। तो जहाँ भी जाए हमारे राजस्थान समाज, तो धंधा सामने वालों को मिलता ही है। तो ऐसे ही हमारी समाज, ऐसे ही हमारे मारवाड़ी के लोग, ऐसे ही हमारे मारवाड़ी। तो मैं आपको यही अपील करता हूँ कि हमारी जन्मभूमि भले राजस्थान हो, हमारी जन्मभूमि भले मारवाड़ हो, लेकिन हमारी कर्मभूमि दादरा नगर हवेली है, सिलवासा से गुजरात है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। हम हमारे बच्चे को यहाँ पे, हमारा परिवार को यहाँ पे लाए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते लेके यहाँ पे आए हैं। हमारा खेत खलियान वहाँ पे छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं, खेत खलियान हम छोड़ के आए हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है हमारे परिवार पे ध्यान दें, हमारा बच्चे का भविष्य उज्जवल है वो चिंता करें। क्योंकि हम पैसे कमाने में इतने लुटफोट हो गए कि हम परिवार की कदर नहीं करते या ध्यान नहीं देते हैं। तो पहला एक काम करना है, मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन मोबाइल जितना खराब कोई चीज भी नहीं है। तो बच्चे को बच्चे पढ़ते होंगे, बेटी पढ़ती होगी, तो मोबाइल से जितना भी दूर रखना चाहे उतना दूर रखो, समझाओ, पढ़ाओ, उनको खेल कूद के मैदान में आगे बढ़ाओ, राष्ट्र की बात करो, हमारे पूर्वजों की बात करो, हमारे साधु संतों की बात करो। और हमारा बच्चा भटकता भटकता नहीं, ऐसा काम करने का टीचर से ज्यादा माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। माँ बाप अगर चाहे तो बच्चे को अच्छा बना सकता है, माँ बाप चाहे तो बच्चे को लुटारू भी बना सकता है। कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे भाइयों, मेरे जो मित्र, मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे धरती के लाल सब यहाँ पे बैठे हैं। मैं अपील करता हूँ, हमारे परिवार को आप देखते हैं, पालते हैं, लेकिन बच्चे जो पढ़ते हैं उन पे ध्यान दो। मोबाइल अगर देते हैं लाड़ प्यार से, तो मोबाइल के अंदर कौन सी ऐप डाउनलोड है, वो कौन सा उनका फ्रेंड है, कौन सा दोस्त है, वो उसका जरा ज्यादा चिंता करना। बेटी ट्यूशन पर जाती है, बच्चा ट्यूशन पे जाता है, तो उनका भी कदर करना, ध्यान रखना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। तो मित्रों, इस अवसर में ज्यादा नहीं कहूंगा, लास्ट एक बात कहता हूँ, शायद वो कड़वी होगी लेकिन मेरे लिए वो सत्य होगी। इतना भव्य मंदिर एक राजस्थान नहीं, लेकिन सिलवास की धरती पे हर राज्य के लोग यहाँ पे आके अपना परिवार को पालते पोसते हैं। मेरी भाषा में कहूँ, मेरा अनुभव है पांडे जी, तो हमारी ये धरती मिनी भारत कहा जाएगा सिलवास को, क्योंकि 36 कौम के लोग यहाँ पे रहते हैं, हर राज्य के लोग रहते हैं, यानी मिनी भारत, छोटा भारत भी यहाँ पे हम कहेंगे तो कम नहीं है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जहाँ राजस्थान समाज की बात करता हूँ और यहाँ पे मित्र मंडल की मैं बात करता हूँ, आभारी मानता हूँ जो रामदेव बाबा कमेटी का मैं दिल से आभार मानता हूँ कि राजस्थान समाज को सर
उठा के और यहाँ पे बैठने का जो जगह ये मंदिर भव्य बनाया है, 2 मंदिर बना है। एक चौधरी समाज, सिरी समाज का भी मैं आभार मानता हूँ कि वडेर के अंदर आई माता का मंदिर बना, वहाँ भी हम हमारा भजन कीर्तन या पार्टी जो भी करना कर सकते हैं। और रामदेव बाबा मंदिर जो है वो भी एक अच्छी जगह बनाया है। मेरे ख्याल सेलवास के अंदर हर समाज के लोग रहते हैं, लेकिन राजस्थान समाज ने बहुत अच्छा काम किया। ये धरती पे 2-2 मंदिर को बिठा के आज राजस्थान समाज के सब लोग यहाँ पे आके अपना भजन संध्या करते हैं। तो मैं आपसे आज एक अपील करना चाहता हूँ, इतना भव्य मंदिर बना है, 1 साल के महीने कितने आते हैं? 1 साल के महीने कितने आते हैं? 12 महीने आते हैं। दिन कितने आते हैं? 365 दिन आते हैं। आप जो भी सोसाइटी में रहते होंगे, और रामदेव बाबा मंदिर और वडेर आई माता मंदिर सेलवास के सेंटर में आए हैं, और आजू बाजू शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग मॉल के अंदर या मल्टीपर्पज बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, बराबर नहीं? तो वो सोसाइटी में भी मंदिर होगा। तो आप दिल से हाथ रख के मेरे को बताओ, जरा भी शर्माना नहीं, शायद कड़वी बात होगी क्योंकि आपके साथ मैं भी हूँ। 365 दिन के अंदर ये मंदिर में आप 2 टाइम आरती होगी, 2 टाइम आरती होती होगी ना, 2 टाइम यहाँ पे कौन आते हैं? कड़वी बात है, बुरा मत लगाना, मैं भी गुनहगार हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, ये भगवान है, राम है तो हम हैं। ये भगवान का मंदिर 2 जगह पे बना है। आपसे अपील करना चाहता हूँ, 2 टाइम आरती होती है, 1 साल का 365 दिन होता है। 365 दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम यहाँ भगवान के मंदिर में चरण में 2 आरती होती है। 2 टाइम आएंगे तो आपका भगवान भला करेगा। सोसाइटी में भी मंदिर है, आपकी सोसाइटी में मंदिर है। इतनी बड़ी सोसाइटी, हजारों लोग रहते हैं, 2 टाइम आरती होती है, लेकिन आरती के टाइम कौन होता है? महाराज होता है, 4 आदमी होता है, एक ढोल बजाने वाला भी नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रिक डिजिटल होता है, इलेक्ट्रिक बटन दबाओ और ढोल बजता है। ये दुख की बात है ना, दुख की बात। और वो लोग देखो, वो लोग पता है ना, वो लोग टोपी वाले शुक्रवार को दोपहर को उनके दुकान पे जाओ, मच्छी वाला, चिकन वाला, मटन वाला, बिरयानी वाला, पंचर वाला, गैरेज वाला या मल्टीपर्पज बिल्डिंग के मालिक, दोपहर को 2 बजे शुक्रवार को उनकी दुकान पे चले जाओ। आप बोले भाई साहब मेरे को 5000 का सामान चाहिए, तो गाड़ी देखेगा, बोलता भाई साहब नहीं, मेरा नमाज का टाइम हुआ। 5000 का सामान का ग्राहक को ठुकरा लेगा और अपनी अल्लाह की बंदगी करने के लिए मस्जिद में चला जाएगा। ऐसा कट्टर वो लोग हैं, अपने धर्म में कट्टर है। तो क्या हम लोग कट्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुख होगा तो बाबा रामदेव के पास पैदल जाएंगे, राम द्वारा चलो पैदल, चलो शिरडी, चलो नासिक, चलो वहाँ, यानी हम पैदल जाते हैं। लेकिन 365 दिन अगर भगवान के चरण में आप सुबह शाम जाएंगे तो पैदल जाने की नौबत नहीं आएगी। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। इसलिए मित्रों, शायद मेरी बात करीबी है, इस बात का मैं भी गुनहगार, ऐसा नहीं कि मैं भी दूधे धोया हूँ। मैं भी मंदिर बहुत कम जाता हूँ, लेकिन समाज सेवा में जुड़ा रहता हूँ, कामकाज करता रहता। आप तो जानते हैं, मेरे बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा हूँ, पूरा हूँ, आप जानते हैं मुझे। क्योंकि मुझे जब पंडित जी, अब हमारे अभी आपको एक बात खास कहना चाहता हूँ, खुशखबरी। मैं बरसों से, मेरा जन्म भी इधर का ही है, नरोली का है। मेरे पिताजी, हम भी गरीब परिवार से हैं, हम तो संत हैं। मैं तो, हम लोग, हमारे पूर्वजों सीताराम करके आपके द्वार पे आते थे और आप सड़ी लेके आते। मारवाड़ में कोई सड़ी कहे ना, सड़ी लेने आपका फर द्वार में आता, सीताराम के आता, आप देवता ने आपको देता, कोई ना कोई देवता के नहीं मन, देवता के नहीं देवता। तो मारो धर्म है मोंग रे खावा रहो, सही बात नहीं। मेरे को ये चीज को बुरा नहीं लगता, मेरी औकात है, मेरी औकात है, मेरी परिवार हमारे संत है, जो कुल के अंदर मैंने जन्म लिया है, वो संत के अंदर जन्म लिया है। तो हमारे जो परिचय है मैं आपको देता हूँ। मैं संत परिवार मारवाड़ में साध कर ऐसे वैष्णव चलता है। यहाँ तो मेरे पिताजी, जब मेरा जन्म इधर हुआ था, पिताजी 18-19 साल की उम्र में आ गए थे। बनिए के अंदर रोटी बनाते थे, 50 रुपये महीने का भाड़ा था, 50 रुपये पगार था पिताजी का। केस भी हुए थे, आपको पता था पहले का समय कैसा था। पांडे जी तो मेरे दोस्त थे, उनको पता ही है। मेरे साथी मित्र, इनका DNA न्यूज चलता था और यहाँ पे बहुत वातावरण खराब था, उस बात में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ऐसा स्ट्रगल करके मैंने दुनिया के अंदर पकड़ रखा और आज भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर इतनी सेवा की। भारतीय जनता पार्टी ने, आपका एक छोटा भाई ने, आपका एक बेटा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी पोस्ट दी कि भारतीय जनता पार्टी का सेलवास का मैं जिला अध्यक्ष बनाया। ये आपके लिए खुशी की बात है।
ये मारवाड़ी समाज के लिए खुशी की बात है, मेरे परिवार के लिए तो गर्व की बात है, लेकिन राजस्थान समाज के जो भी जगह से है 36 कौम के लिए गर्व की बात है कि पहली दफे इस प्रदेश के अंदर लोकल को ही चांस मिलता था, पहली दफे परदेशी को जो चांस मिला तो शांतो भाई पुजारी को मिला है। ये बात ध्यान रखना है। और आपका बेटा है, आपका भाई है छोटा, जो भी आप समझो, मैं इस मंदिर के माध्यम से, मंच के माध्यम से विश्वास दिलवाना चाहता हूँ। ऐसे भी एकजुट आप रहेंगे, आने वाला समय मारवाड़ी लोगों का, राजस्थान समाज का उज्जवल होगा। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ आपको। और आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे ही आप एकजुट रहेंगे। छगन भाई है यहाँ पे, बहुत से मेरे मित्र, पदम जी है, बहुत से मित्र यहाँ पे बैठे हैं। आप एकजुट होंगे तो हमारा राजस्थान का शूरवीर कौन है पता है आपको? महाराणा प्रताप। और ये महाराणा प्रताप का चौक मैं बना के रहूंगा। ये बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। 5 साल मुझे इस पार्टी ने दिया है, 5 साल सेवा करने का जो मौका दिया है, और मुझे विश्वास है, मेरी पार्टी पे अधिकारी पे भी विश्वास है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल भाई पटेल जी से भी विश्वास है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सराहनीय काम, हमारे चौमुखी विकास हो रहा है। तो उनको मैं अपील करता हूँ कि वो महाराणा प्रताप का चौक के हम अपील करेंगे और जितना हो उतना जल्दी करवाएंगे। लेकिन आपसे भी मैं विनती करना चाहता हूँ, मैं आपको ये जोली पिलाना चाहता हूँ कि आप लोग राजस्थान समाज, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं भी जमीन पे बैठने वाले इंसान, मैंने गरीबाई देखी है, मैं कोई बड़ा नहीं। देखो मेरे पास भी कुर्ता पाजा भारी है, लेकिन सिंपल पहन के छगन भाई बोला आना क्या, मैं सिंपल पहन कुर्ता पाजा मेरे पास बहुत अच्छे। लेकिन नहीं, हमारे समाज के साथ बैठना तो वो तरीके से मुझे आना चाहिए। तो सब लोग बोलते तो कुर्ता वाला तो दूर देते मेरे से। मैं सब्जी मार्केट में जाता हूँ सब्जी लेने के लिए, मैं पाव वाला भी खाता हूँ, पाव वाला दुकान पे आइसक्रीम भी खा के आया हूँ। अभी कहने मतलब मैं जो ऐसा नहीं लगा कुछ बड़ा हूँ, आपके साथ इसलिए मैं बड़ा बना हूँ।